अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम इंशाअल्लाहुल करीम मदनी कायदे का सबक नंबर 5 पढ़ेंगे। सबक नंबर 5 ये तनवीन के बारे में है। ज़बर ज़ेर पेश इसे हरकत कहते हैं। एक ज़बर एक ज़ेर और एक पेश को हरकत कहते हैं, लेकिन जब दो ज़बर हो जाएं या दो ज़ेरें किसी हरफ पर आ जाएं या दो पेशे आ जाएं तो वो तनवीन कहलाती हैं। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। और जिस हरफ पर तनवीन हो उसे मुनव्वन कहते हैं। जिस हरफ पर तनवीन हो उस हरफ तहज्जी को मुनव्वन कहते हैं। और जो तनवीन दो ज़बरें या दो ज़ेरें दो पेशे होंगी वो तनवीन कहलाएंगी। अब तनवीन साकिन असल में नून साकिन होता है, यानी नून साकिन होता है जो कलमे के आखिर में आता है, इसलिए तनवीन की आवाज़ नून साकिन की तरह होती है। जब आप तनवीन को खोल कर लिखेंगे, जिस तरह के हमज़ा दो ज़बर अन, अब देखें हमज़ा दो ज़बर अन, आवाज़ से ही पता चल रहा है कि हमज़ा के ऊपर ज़बर लगा दें और उसके आखिर में नून साकिन लगा दें तो तब भी आवाज़ क्या होगी, इसी तरह की आएगी जिस तरह के हमज़ा नून ज़बर अन। और अगर हमज़ा पर दो ज़बरें लगा दें तो फिर भी आवाज़ क्या होगी, अन ही की आएगी। मतलब यह है कि तनवीन जो होता है हकीकत में नून साकिन होता है। हकीकत में तनवीन क्या होता है, नून साकिन होता है, कलमे के आखिर में आता है। इसी वजह से जब आप तनवीन पढ़ते हैं तो नून साकिन की आवाज़ आती है, जिस तरह के तन, तिन, तुन। अब देखें आखिर के अंदर नून साकिन की आवाज़ पैदा हो रही है। क्यों? क्योंकि तनवीन जो होता है हकीकत में नून साकिन ही होता है। इसे बंद करके क्या है, तनवीन की सूरत में, नून साकिन को बंद करके तनवीन की सूरत में लिख दिया जाता है। अब कहते हैं तनवीन के हिजे किस तरह करने हैं। आपने तनवीन के हिजे इस तरह करने हैं कि जिस तरह मीम दो ज़बर मन, यानी मीम को पढ़ना है, उसके ऊपर जो दो ज़बरें हैं इसे पढ़ना है। जिस तरह के मीम दो ज़बर मन, मीम दो ज़ेर मिन, और पेश की सूरत में मीम दो पेश मुन, यानी उस हरफ तहज्जी को पढ़ना है। और फिर अगर दो ज़बरें हों तो दो ज़बरों का नाम लेना, दो ज़ेरें हों दो पेशे हों तो इनका नाम लेना। ज़बर की तनवीन के बाद कहीं अलिफ और कहीं या लिखा जाता है। अब इनका हिजा, इनके जोड़ करते वक़्त अलिफ और या का नाम नहीं लेना, यानी दो ज़बरों के बाद कहीं अलिफ लिखा होता है, जिस तरह के आप तख्ती के शुरू में देख सकते हैं कि ता दो ज़बर तन। अब यहाँ पर ता दो ज़बर तन के आगे अलिफ लिखा हुआ है, लेकिन ये अलिफ क्या है, जोड़ करते वक़्त या जैसे भी है इस अलिफ को ना ही पढ़ा जाएगा ना ही इसका नाम लिया जाएगा। तो आइए हम दोहराई करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर पहले देखें हरफ ता दो ज़बर तन। अब इसके ऊपर दो ज़बरें आई हुई हैं, तो ये दो ज़बरें क्या कहलाती हैं, तनवीन। और ये दो ज़बरें किस पर आई हैं, ता पर आई हैं, लिहाजा ये ता क्या कहलाएगा, मुनव्वन। अब इसके आखिर में क्या है, नून साकिन की आवाज़ आ रही है। जिस तरह के आप इसे पढ़ेंगे तो नून साकिन की आवाज़ पैदा होगी, जिस तरह के तन। और इसके हिजे किस तरह आपने करने हैं, ता को पढ़ना है, फिर उसके बाद दो ज़बरों को पढ़ना है। ता दो ज़बर तन, ता दो ज़ेर तिन, ता दो पेश तुन। और ता के बाद जो अलिफ लिखा है ये भी नहीं पढ़ना, और तवा के बाद भी देख रहे हैं अलिफ लिखा हुआ है, इसे भी नहीं पढ़ना। तवा दो ज़बर तन इस तरह पढ़ना, ये नहीं करना कि तवा दो ज़बर अलिफ तन, अलिफ को नहीं पढ़ना। और तवा दो ज़ेर तिन, तवा दो पेश तुन। ज़ा के आखिर में भी अलिफ लिखा लेकिन इसे नहीं पढ़ना। ज़ा दो ज़बर ज़न। आपने मखरज का भी ख्याल रखना है। पिछले जितने भी हमने कायदे पढ़े थे उन सारों को मद्देनज़र रखते हुए आपने ये तख्ती हल करनी है और साथ ही इन चीज़ों का भी ख्याल करना है। अब मैंने आपको ये दो लाइनें पढ़ा दी हैं, आगे आपके पास पूरी तख्ती है, आपने प्रैक्टिस करनी है। पिछला जो हमने सबक पढ़ा था कि मिलती जुलती आवाज़ों वाले हरूफ के अंदर फ़र्क करना है, वो भी यहाँ पर आप फिट कर सकते हैं। और इस प्रैक्टिस करें पूरे ही सबक की बार बार दोहराई करें। जो कवायद मैंने पढ़ाए हैं वो अच्छी तरह याद करके सबक के अंदर वो कवायद लगाएं और कोशिश करें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको कामयाबी नसीब फरमाए। आमीन।